Welcome to my old friends. In this video lecture we are talking about the CRISPR-Cas system. Okay, this is a part of the genetic engineering, and this is a very important system which is present in that, especially the microbes. Okay, means that the CRISPR-Cas system, it is a highly adverse and highly diverse adaptive माइक्रोबियल इम्यून सिस्टम, यानी कि इसे क्या कहा जाता है? एडेप्टिव माइक्रोबियल इम्यून सिस्टम कहा जाता है। एडेप्टिव माइक्रोबियल इम्यून सिस्टम। यहाँ पर इम्यून सिस्टम की बात हो रही, यानी कि आप समझ गए होंगे कि ये CRISPR-Cas सिस्टम का वर्क फंक्शन है प्रोटेक्शन देना। किससे? तो जो भी फॉरिजिंग या फिर पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म जब भी माइक्रोब्स के अंदर एंट्री लेगा तो ये इम्यून सिस्टम जो है, यानी कि CRISPR-Cas सिस्टम जो है वो क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जैसे कि हमारे अंदर जो इम्यून सिस्टम है, यानी कि हमारे जो इम्यून सेल्स हैं, ओके, बी सेल्स और टी सेल्स जो मिलकर क्या करते हैं? एक इम्यून सिस्टम को बनाते हैं। वैसे ही एक एडेप्टिव इम्यून सिस्टम माइक्रोब्स के अंदर भी पाई जाती है और विच इज़ कॉल्ड द CRISPR-Cas सिस्टम। ओके, तो इतना यहाँ पर आपको क्लियर होगा। नाउ दिस CRISPR-Cas सिस्टम मोस्टली दिस इज फाउंड इन दैट आर्किया। ऐसा माना जाता है कि आर्किया के अंदर ये जो CRISPR-Cas सिस्टम है विच इज़ 90%। ओके, 90% आर्किया जो बैक्टीरिया एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव कर रहे हैं, यानी कि थर्मोफाइल्स, हेलोफाइल्स, ओके, वो सब के अंदर ये 90% होता ही है। ओके, एज वेल एज यू बैक्टीरिया के अंदर 40% होता है CRISPR-Cas सिस्टम। ओके, उसका मेन फंक्शन हमने देख लिया, टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम द इन्वेडिंग वायरसेस एंड द प्लाज्मिड। ओके, खुद को जो भी बाहर के एक्सटर्नल प्लाज्मिड और वायरसेस है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया ने एक यूनिक सिस्टम को डेवलप किया है, एंड विच इज़ कॉल्ड दैट CRISPR-Cas सिस्टम। ओके, तो दिस सिस्टम का फंक्शन क्या है वो हम देख लेते हैं कि ये सिस्टम जो है ना वो क्या करती है। दिस सिस्टम अलाउड टू सेल टू रिकॉग्नाइज and distinguish incoming foraging DNA from the self DNA। ओके, यानी कि वो क्या कर देती है? recognize कर देती है। किसको recognize करेगी? recognize foraging DNA, foraging DNA फ्रॉम द सेल्फ DNA, यानी कि सेल्फ DNA हमारा जो है उसको और फॉरिजिन DNA को डिस्टिंग्विशली वो क्या कर पाती है? रिकॉग्नाइज कर पाती है। ओके, जो बाहर का DNA होगा उस पर ही ये क्या करेगी? अटैक करेगी। द CRISPR-Cas सिस्टम हैविंग द 2 पार्ट्स, उसके पास 2 पार्ट्स होते हैं। ओके, कौन कौन से वो हम देख लेते हैं। द फर्स्ट वन इज दैट क्रिस्पर्स। क्रिस्पर हम कब के बोल रहे हैं? व्हाट इज अ क्रिस्पर? तो क्रिस्पर मीन्स दैट द क्लस्टर रेगुलेटेड इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ओके, सभी जो वर्ड्स है ना उनके क्या क्या मीनिंग निकलते हैं वो हमने यहाँ पर बताया। क्लस्टर यानी कि बहुत ही एक पैकिंग फॉर्म में, एक जूथ के फॉर्म में जीन्स पाए जाते हैं। रेगुलेटरी वो क्या करते हैं? रेगुलेटरी यानी कि एक रिदम वाइज वो क्या कर रहे हैं? रिपीट हो रहा है। रेगुलेटेड वो कुछ रेगुलेशन कर रहे हैं। इंटरस्पेस्ड यानी कि बीच बीच में कुछ रिपीट्स आ रहे हैं। शॉर्ट है। पैलिंड्रोमिक है। पैलिंड्रोमिक यानी कि उसको आगे से पढ़ो या फिर पीछे से पढ़ो, आपको सभी टाइप से उसका मीनिंग सेम ही लगेगा, तो विच इज़ कॉल्ड द पैलिंड्रोमिक। एंड रिपीट्स यानी कि वो क्या हो रहा है? 1 by 1 रिपीट हो रहा है, तो दिस इज कॉल्ड द CRISPR-Cas सिस्टम।
ओके, क्रिस्पर का मीनिंग समझ लिया आपने? यस। चलो अब कैस का मीनिंग समझते हैं। तो कैस क्या है? तो कैस इज़ अ वन टाइप ऑफ द क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ओके, यानी कि क्रिस्पर के साथ एक एसोसिएटेड करने वाला एक प्रोटीन होता है कि जिसके थ्रू सभी मैकेनिज्म होती है। तो ये कैस प्रोटीन्स जो है वो यूनिक टाइप का होता है। कैसे यूनिक? तो वो भी समझते हैं। ओके, कैस सिस्टम जो है विच इज़ कंटेन द क्रिस्पर एसोसिएटेड प्रोटीन्स, कैस सिस्टम के जो प्रोटीन्स हैं वो हाईली डाइवर्स फॉर्म में होते हैं, यानी कि उनका फंक्शन जो है वो वेरियस होता है। फर्स्ट वन ये न्यूक्लियस के रूप में होते हैं, यानी कि विच डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड्स। सेकंड थिंग इज़ दैट या फिर वो हेलिकेस के एंजाइम के रूप में वर्क करेंगे या फिर पॉलीमरेज के थ्रू। आप किस टाइप का एंजाइम यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आप क्रिस्पर कैस 9 कर रहे हो या फिर क्रिस्पर कैस 30 कर रहे हो, किस टाइप के एंजाइम का आप यूज़ कर रहे हो उस पर ये डिपेंड करता है। ओके, नाउ ये तो हमने समझ लिया कि क्रिस्पर क्या होता है। ओके, नाउ उसकी अब हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको माइंड में एक आइडिया आ जाए कि कैसे होती है क्रिस्पर की अरेंजमेंट। ओके, इन आर्किया एज वेल एज इन यू बैक्टीरिया के अंदर। तो वो हम समझते हैं पहले। तो यू कैन सी दैट द फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर एक मैं डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना रही हूँ। आप मान लीजिए ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ओके, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, शॉर्ट हमारे जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस है यानी कि जो क्रिस्पर है वो बना देते हैं यहाँ पर। आप भी साथ ही साथ ड्रॉ करते जाइएगा तो ही आपको पता चलेगा क्रिस्पर के बारे में। ओके, ये जो पर्पल कलर का मैं आपको शो कर रही हूँ विच इज़ अ शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, यानी कि हमारे जो क्रिस्पर है वो है। ओके, और बीच बीच में जो जगह बची है ना उसके अंदर क्या आएगा, उसके अंदर आएगा स्पेसर। ओके, द न्यू वर्ड्स यहाँ पर आ रहा है स्पेसर। ओके, जो यहाँ पर मैं दिखाना चाह रही हूँ, जो रेड कलर का मैं दिखा रही हूँ विच इज़ कॉल्ड द स्पेसर। क्या होता है वो? स्पेसर होता है। चलो, क्रिस्पर और स्पेसर के बीच में क्या डिफरेंस होता है? तो क्रिस्पर जो है ना उसके बेस पेयर होते हैं 23 टू 47 बेस पेयर, 23 टू 47 बेस पेयर। ओके, और जो हमारे जो स्पेसर होते हैं यानी कि जो रेड कलर के जो मैंने शो किए विच इज़ कॉल्ड द स्पेसर, जो होते हैं 21 टू 72 बेस पेयर। ओके, इतने हो सकते हैं स्पेसर। ओके, नाउ स्पेसर का फंक्शन क्या होता है वो समझते हैं। क्रिस्पर का फंक्शन हमें पता चल गया कि क्रिस्पर जो है वो क्या करता है। तो क्रिस्पर जो है वो इम्यून सिस्टम को क्रिएट करता है और वो एक सीक्वेंस बना देता है। लेकिन क्रिस्पर खुद अकेला नहीं होता, उसके पास क्या होता है, स्पेसर होता है। क्या होता है? स्पेसर। ओके, तो ये स्पेसर का फंक्शन है। दिस स्पेसर सीक्वेंस ओरिजिनेट फ्रॉम वायरल और प्लाज्मिड डीएनए एंड यूज टू रिकॉग्नाइज द एलिमेंट्स फॉर द इन्वेडिंग वायरल और प्लाज्मिड डीएनए। हमने तो ऐसा कह दिया कि क्रिस्पर जो है वो इन्वेडिंग या फिर फॉरिजिन डीएनए को वो पहचानेगा। तो वो कैसे पहचानेगा? तो उसके लिए उसके क्या चाहिए, एक वन टाइप ऑफ द सिस्टम चाहिए रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो स्पेसर जो है ना वो रिकॉग्नाइज करता है फॉरिजिन डीएनए की सीक्वेंस को। ओके, नाउ अब हम समझते हैं
कि जो क्रिस्पर कैस सिस्टम की ये हमने क्या देख ली, अरेंजमेंट देख ली। अब हम समझते हैं कि उसके क्या क्या क्लासेस होते हैं और क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो 2 क्लासेस होते हैं उसके, और 6 टाइप्स होते हैं, और 30 सब टाइप्स होते हैं। ओके, बट यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि जनरल मैकेनिज्म क्या होती है कैस सिस्टम्स की, तो ही आप समझ पाओगे कि क्रिस्पर कैस 9 जो है वो कैसे वर्क करता है। ओके, तो जनरल मैकेनिज्म जो है ना वो 3 पार्ट्स में, 3 फेजेस के अंदर डिवाइड होती है। द फर्स्ट वन इज़ दैट एडेप्टेशन, सेकंड वन इज़ दैट एक्सप्रेशन, एंड द थर्ड वन इज़ दैट इंटरफेरेंस। ओके, लिखते हैं यहाँ पर सो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। फर्स्ट इज़ दैट एडेप्टेशन। एडेप्टेशन किसके लिए चाहिए हमें, बैक्टीरिया को एडेप्टेशन किसके लिए चाहिए, तो जो भी बाहर से फॉरिजिंग ऑर्गेनिज्म आएगा तो उसके लिए कुछ मैकेनिज्म तो तैयार करनी पड़ेगी ना उसको अटैक करने के लिए। तो वो कैसे करता है वो स्टडी करा जाता है एडेप्टेशन फेज के अंदर। सेकंड थिंग इज दैट एक्सप्रेशन फेज, और ऑल्सो कोल्ड एज मैच्योरेशन फेज, expression phase. Okay, or the third one is that, what third one is that interference. Okay, इतना आपको पता चल गया। नाउ अब हम चलते हैं एडेप्टेशन पर। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली एक बता दूँ कि क्या होता है। सिंपली आप मान लीजिए कि हमारी अर्थ है। ओके, अर्थ पर कोई अटैक कर रहा है, कोई एलाइन स्पीसीज जो है वो क्या कर रही है, उस पर अटैक कर रही है। तो अगर वो अटैक कर रही है तो हमारे पास भी कुछ प्रोटेक्शन के लिए कुछ मैकेनिज्म होनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि अर्थ के ऊपर ऐसे कोई भी प्रोटेक्शन करने के लिए कोई भी हमारे नेवी जो ह्यूमंस है वो नहीं है वहाँ पर, तो वो कैसे करेगा, तो वो कैसे करेगा, ये जब तक वो कोई भी एक सिस्टम होगी वो क्या कर रही होगी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मान लीजिए कि अलाइन स्पीसीज ने कुछ बॉम्बार्डमेंट्स या फिर कुछ ऐसा छोड़ा। सो मान लीजिए कि बाहर से कोई अर्थ पर अटैकिंग हो रहा है, तो उसके ऊपर के जो बॉम्बार्डमेंट्स या फिर उसके पास जो भी अटैकिंग मटेरियल्स होगा वो क्या करेगी, हमारी जो मान लीजिए हमारी अर्थ जो है वो बहुत ही होशियार है, तो वो क्या करेगी, उसे पकड़ लेगी और उसके बाद वो कुछ मैकेनिज्म अपनाएगी और उसके बाद फिर से उस पर ही क्या करेगी, फिर से अलाइन मैकेनिज्म या फिर अलाइन स्पीसीज पर ही वो अटैक करेगी। तो वैसे ही कुछ सिस्टम यहाँ पर भी हो रही है। कैसा हो रहा है यहाँ पर एडेप्टेशन फेज के अंदर, जैसे ही कोई बाहर से इन्वेडिंग डीएनए वाला वायरस या फिर प्लाज्मिड डीएनए अंदर एंट्री लेगा, वैसे ही क्या होगा, हमारा जो कैस प्रोटीन है ना वो क्या करेगा, द कैस प्रोटीन कैप्चर द शॉर्ट सेगमेंट्स ऑफ द फॉरिजिंग न्यूक्लिक एसिड एंड देन आफ्टर विच इंटीग्रेट्स देम एज अ स्पेसर्स into the CRISPR locus in order to record the molecular memory of the part of the invaders. Okay, यानी कि क्या होगा यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, द कैस प्रोटीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा, शॉर्ट फ्रैगमेंट्स ऑफ द फॉरिजिन डीएनए को वो कैप्चर करेगा। फॉरिजिन डीएनए का कोई भी एक शॉर्ट फ्रैगमेंट को वो क्या कर देगा, कैप्चर। देन आफ्टर वन विच इंटीग्रेट्स टू द स्पेसर सीक्वेंसेस, हमने आगे देखा ना, वैसे क्रिस्पर सीक्वेंस के साथ वो क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा। इंटीग्रेट यानी कि उसके साथ फिक्स कर देगा। ओके, और नाउ विच इज़ रेडी फॉर दैट मेमोरी रिकॉर्ड, और वो अब क्या है, मेमोरी रिकॉर्ड के लिए अब तैयार हो चुका है। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट अब मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन यानी कि एक्सप्रेशन फेज में क्या होता है, मैच्योरेशन फेज के अंदर जो भी इंटीग्रेटेड क्रिस्पर लोकस है ना वो क्या करेगा, अब मैच्योर हो चुका है क्रिस्पर, तो अब वो बनाएगा डीएनए है। क्रिस्पर इज व्हाट, तो क्रिस्पर इज अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ द आर्किया। ओके, ऐसा मान लीजिए आप कि वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, तो हमें पता है कि डीएनए में से ही आरएनए बनता है। ओके, तो डीएनए में से प्री क्रिस्पर आरएनए बनेगा। ओके, तो उसको ऐसे शो किया जाता है, क्रिस्पर। ओके, क्रिस्पर देन आफ्टर ट्रांसक्राइब होकर वो क्या बना देता है, प्री क्रिस्पर।
प्री क्रिस्पर या फिर उसे CRRNA ऐसा भी कहा जाता है। ओके, यानी कि क्रिस्पर आरएनए ऐसा अगर लिखा है ना तो आपको क्या समझना है, क्रिस्पर आरएनए है। ओके, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ प्री क्रिस्पर। ओके, तो ये जो क्रिस्पर आरएनए है उसके पास क्या होता है, अब क्रिस्पर आरएनए के पास we know about the RNA which contains the coding sequences for the protein synthesis. Okay, so यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि CRISPR RNA contains the various types of coding sequences for the Cas proteins. Okay, या फिर उसको recognize करने के लिए एक उसके पास मशीनरी है। तो अब ये CRISPR RNA के साथ हमारा जो Cas प्रोटीन है वो जुड़कर क्या बन जाएगा, CRISPR Cas CRISPR RNA Cas कॉम्प्लेक्स बनेगा। ओके, कुछ ऐसा दिखेगा हमें। यहाँ पर मैं आपको एक फिगर में शो कर रही हूँ सो आपको बेटर अंडरस्टैंड हो। मैंने आपको जो भी राइटअप में बताया ना वो सभी यहाँ पर फिगर में आप देख सकते हो कि कैसा हो रहा है। यहाँ पर कोई बैक्टीरियोफाज आया है, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन पर अटैच हुआ है, उसने क्या किया, अपना जो वायरल डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वो उसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ओके, नाउ यहाँ पर वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए दिखाया गया है। वायरल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को हमारा जो कैस या फिर कैस कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन्स है वो क्या करेगा, तो हमें पता है कि उसकी कोई भी एक टारगेट सीक्वेंस को वो क्या कर देगा, ब्रेक करेगा, विच इज़ कॉल्ड द प्रोटोस्पेसर। ओके, प्रोटोस्पेसर जो है वो क्या है, बैक्टीरियोफाज की एक सीक्वेंस है। ओके, बैक्टीरियोफाज की सीक्वेंस को वो क्या कर देगा, खींच लेगा अपनी ओर, और प्रोटोस्पेसर इंटीग्रेट्स इनटू द क्रिस्पर सीक्वेंस। क्रिस्पर सीक्वेंस के अंदर वो क्या कर देगा, इंटीग्रेट कर देगा। ओके, नाउ यू सी दैट दिस वन इज द प्रोटोस्पेसर। ओके, तो ये अब क्या बन चुका है, होस्ट डीएनए बन चुका है, क्योंकि होस्ट के डीएनए के साथ ये प्रोटोस्पेसर जो है वो बाइंड हो चुका है। ओके, नाउ अब ट्रांसक्रिप्शन और प्रोसेसिंग होगी, सो क्या बनेगा, प्री क्रिस्पर आरएनए। प्री क्रिस्पर आरएनए बन चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, उसके साथ हमारा Cas9 प्रोटीन भी जुड़ा हुआ है, यू कैन सी हियर वन। ओके, तो दिस इज कॉल्ड दैट क्रिस्पर आरएनए एंड Cas9 कॉम्प्लेक्स। इन दोनों को क्या कहा जाता है, कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ओके, अब क्या होगा, क्रिस्पर आरएनए के पास गाइडेंस होगा, यानी कि उसके पास कोडिंग सीक्वेंसेस होगी, और Cas9 प्रोटीन जो है ना वो न्यूक्लियस के रूप में वर्क फंक्शन करता है। न्यूक्लियस यानी कि एक वन टाइप ऑफ द एंजाइम है विच डाइजेस्ट द न्यूक्लिक एसिड। ओके, तो वो क्या कर देगा, डाइजेस्ट करेगा न्यूक्लिक एसिड को। किसकी सीक्वेंस को डाइजेस्ट करेगा, तो अगर दूसरी बार वो बैक्टीरियोफाज आया उसके अंदर तो ये स्पेसर सीक्वेंस होगी होगी। ओके, तो ये जो स्पेसर सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करेगा थ्रू द क्रिस्पर आरएनए एंड Cas9 कॉम्प्लेक्स जो है। यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कि फिर से वो बैक्टीरियोफाज आया है, तो उसने क्या किया, वो तुरंत ही टारगेट यानी कि प्रोटोस्पेसर्स के साथ वो कनेक्ट हुआ और उससे क्या कर दिया, बीच में से ही उसे ब्रेक कर दिया। बीच में से उसका जो डीएनए था, बैक्टीरियोफाज का डीएनए, वो ब्रेक कर दिया, विच इज कॉल्ड द एंडो न्यूक्लियोलाइटिक क्लेवेज एट प्रोटोस्पेसर। ओके, प्रोटोस्पेसर को बीच में से ही कट कर रहा है, तो अब क्या होगा, वायरल का डीएनए जो है वो हमारे डीएनए के साथ इंटीग्रेट नहीं कर पाएगा और वहाँ से ही वो क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव के लिए भी दो मैकेनिज्म होती है। एंडिंग से या फिर बीच में से अगर एंड ज्वाइनिंग कर रहे हो तो उसके लिए दो मैकेनिज्म होती है, लेकिन यहाँ पर आपको दो मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, ओनली आपको ये समझना था कि क्रिस्पर Cas9 सिस्टम होती क्या है। ओके, तो सिंपली आपको ये याद रखना है कि क्रिस्पर आरएनए विच कंटेन्स द कोडिंग सीक्वेंसेस for that recognizing the foraging DNA, okay, and Cas9 proteins which is a very adaptive proteins which is cleave the nucleic acid of the bacteriophage as well as the viral DNA. Okay, so the viral DNA can't replicate into the bacteria or bacteria gets protection. Okay, so this is called that
CRISPR-Cas9 system. I hope you are clear and you are understood what is a CRISPR-Cas9 system. Thank you.